खास मुलाकात देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राजदा हुसैन। खास मौका, खास पल और खास शख्सियत। जी हां, क्योंकि आज हम आपको मिलवा रहे हैं खास मुलाकात में चाणक्य आईएएस एकेडमी के चेयरपर्सन सक्सेस गुरु मिस्टर ए.के. मिश्रा से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सक्सेस गुरु बनने के पीछे बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत परेशानी आई होगी। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपने उन तमाम चीजों को दरकिनार किया और आज आप सक्सेस गुरु हैं। देखिए, ये आज मैं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा कहलाता हूँ। मेरी शुरुआत एक छोटे गांव से है। जब मैं अरुण कहलाता था अपने गांव में, अरुण पिताजी ने मेरा नाम बहुत ही सोच समझ के अपने एक बड़ी ड्रीम के साथ रखा था। अरुण का मतलब होता है राइजिंग सन। तो मैंने जब पूछा कि आपने मुझे नाम ये क्यों रखा, तो बोले कि बचपन से जब तुमको देखा तो मेरे मन में विश्वास आया कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो लाइफ में और राइजिंग सन हो, जो एक नई रोशनी लेके आओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस तरह की बातें जो होती है अपने पिता से, अपनी माँ से बच्चा सुनता है, तो उसके अंदर अपने आप बार बार जब उसको फील किया जाता है, तो ये सबसे पहले विश्वास जो अपने पेरेंट्स के साथ जो मिलता है वो मुझे मिला। मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर है, उसमें एक छोटा सा गांव है, बड़का गांव के अंदर भी लंगातो गांव में, वहाँ मेरा जन्म हुआ और वहीं मेरे पूर्वजों की अपनी जो है घर थे और आज भी है वहाँ। और मेरे फादर जो है एक बड़का गांव हाई स्कूल का उन्होंने निर्माण किया। तो उसके दौरान में जो एक संघर्ष था, चूंकि एक बहुत प्राइमरी स्कूल गांव के स्कूल से मैंने पढ़ाई की और जिसको मैं बहुत अपनी आज अपने स्ट्रेंथ समझता हूँ, उसमें तो मुझे पता नहीं था कि शहर क्या होते हैं और दुनिया क्या होती है। लेकिन जो कुदरत की गोद में जो मैं पलता रहा, आज जब मैं वापस उस चीज को मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वही मेरा बहुत बड़े स्ट्रेंथ का कारण बना। एक बहुत ही चटाई बोरियों वाली स्कूल जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से बड़े लंगातो गांव के साथ में चेपाकोट विलेज था, वहाँ से हमने पढ़ाई शुरू की। प्राइमरी स्कूल के बाद बड़का गांव मिडिल स्कूल में पहुंचा और मिडिल स्कूल के बाद फिर अपने फादर के द्वारा जो निर्माण चल रहा था, स्कूल विकसित हो रहा था, अभी तक स्वीकृति नहीं मिली थी, तो बड़का गांव हाई स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। वहाँ से फिर जो 79 में मैट्रिकुलेशन हुआ, अपने स्कूल का पहला फर्स्ट डिवीजन में था। तो वो जो सफर था वो आसान नहीं था, क्योंकि सारे शहर के बच्चों के साथ कॉम्पीट करना और अच्छे श्रेणी से अपने सफल होना, वो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन का मेरा कारण बना। चलिए, तो बिल्कुल माँ बाप का जो विश्वास था और आपके पिताजी ने जो आपका नाम सोच कर रखा, आपने उसे कामयाबी पहुंचाई है। जाहिर तौर पर माँ बाप का नाम रोशन किया, हमारे राज्य का नाम रोशन। हम देश विदेश जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को के लिए आप आदर्श हैं। कैसे इसे और ज्यादा फैलाया जा सकता है, क्या कुछ करने की जरूरत है? मैं सबसे पहले जो आपने एक सवाल पूछा मुझसे कि सक्सेस गुरु कैसे बने, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ उसको पहले आपको बताऊँ। तो मेरा जो सफर था, फिर वहाँ से सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग और वहाँ से फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सफर, तो ये जो एक गांव से निकल करके जो दिल्ली तक का सफर था, तो उसने एक गहराई मेरी पर्सनालिटी में दी। मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं सरकारी नौकरी ज्वाइन कर करके अपने आगे काम करता रहता, सेवानिवृत्त होता। फादर के साथ मैंने डिस्कशन किया कि मुझे लगता है कि शायद मैं एजुकेशन में बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। थोड़े से फादर भी चौंके कि भाई उस 23 बच्चा है, हमारा बेटा है, इसको भी आईएएस में जाना चाहिए, इसको करना चाहिए, तो ये कैसे क्यों बोल रहा है। तो मैंने कहा, देखिए मैंने आपको संघर्ष करते देखा, आपने जो वहाँ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे लोग जो गांव से निकलते हैं वे उनको सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है, और वो गहराई मेरी पर्सनालिटी में है। एक अच्छा मैं स्पीकर हूँ, अच्छा टीचर हूँ, मुझे लगता है इसी में जाना चाहिए और इसके हिसाब से मैं कोई ऑल इंडिया लेवल पे इसे स्टार्ट कर पाया। चुनौतीपूर्ण था, दिल्ली जैसे शहर में एक महासागर वाली बात थी, पर 93 में मैंने फाइनली चाणक्य आईएएस एकेडमी की स्थापना कर डाली। और स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसा रहा कि ऊपर वाले की कृपा भी ऐसी रही कि मेरे अपनी मेहनत, सारे संघर्ष के बावजूद मैं संघर्षों से जूझता रहा, कोशिश करता रहा। काफी संघर्षमय समय था, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा। 2 से 3 साल के अंदर में मेरी पहचान एक बननी शुरू हुई और तब से जो बच्चों को गांव से उठा करके तैयार करना, उनको रेडी करना, उनका विश्वास जगाना। सिविल सर्विसेज के फील्ड में एक ऐसे माहौल था कि जिसमें उसमें जो इंस्टीट्यूट चलते थे, उनका मानना था कि जो शहर से बच्चे आते हैं, ऑलरेडी आईएएस के बच्चे हैं, वही लोग आईएएस बन सकते हैं, जो गांव से छोटी शहरों से आते हैं वो नहीं बन सकते। मैंने सारे विश्वास को बदल दिया, ट्रेंड चेंज की। हमने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ट्रेनिंग शुरू कराए चाणक्य एकेडमी। चाणक्य नाम भी अपने आप में एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी था, क्योंकि उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के नाम पर नॉर्मली इंसान
लोग अपने नाम पर रखा करते थे। मैंने इसका नाम चाणक्य रखा। जैसे जैसे मेरे आर्ट ऑफ सक्सेस प्रोग्राम आई तो सारे मेरे ऑडियंस ने, स्टूडेंट्स ने सक्सेस गुरु कहना शुरू किया और धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ती गई चीज की मुझे भी अच्छा लगने लगा कि शायद मेरा स्पेशलाइजेशन सक्सेस है और मैं सक्सेस किताबों से नहीं पढ़ाता हूँ, अपने जीवन से पढ़ाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के लोगों से बनाता हूँ। तो मैंने फिर एक इसको कोर्स मॉड्यूल में डेवलप कर दिया और जिस प्रकार से मैनेजमेंट गुरु होते हैं और भी तरह के गुरु होते हैं, तो मेरे फिर स्पेशलाइजेशन एक सक्सेस पे हो गई और मैं आज पूरे हिंदुस्तान और कुछ हद तक विदेश में भी इस नाम से पहचाना जाने लगा हूँ कि मैं एक सक्सेस गुरु हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जो सफलता की तलाश में गया था, आज 4000 से ज्यादा हमारे ऑफिसर काम कर रहे हैं और इतने बच्चों को मोटिवेशन में दे रहा हूँ, तो वो मुझे काफी सुखद आनंद देता है। इस प्रकार ये सफर है हमारा जो आज सक्सेस ग्रोथ। चलिए, तो ये सफर बहुत आसान सफर नहीं थी, बहुत कठिनाइयां, बहुत परेशानियां, और जैसे कि बहुत छोटे शहर से आप बिलोंग करते थे, पढ़ाई लिखाई आपकी गांव से कह सकते हैं उसे हम, लेकिन आज यहाँ पर है, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, जैसा कि आपने कहा था कि एक आईएएस के घर का बेटा ही सोचता है कि वो आईएएस बन सकता है। एक कॉमन पर्सन की अगर बात करें, एक लेमैन की अगर बात करें, वो भी उनके मन में भी होता है कि वो आईएएस बन सकते हैं। कैसे आप लोगों को मोटिवेट करते हैं? आप, चूंकि आप एक आदर्श है लोगों के बीच में, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, कैसे फिल्टर करते हैं उन सब तमाम बच्चों को? देखिए, मेरी जो कोशिश रही है, जो मेरा विश्वास है, मेरा ये मानना है कि कुदरत ने हर किसी को अद्भुत शक्ति दी है। तो मैं यही शायद मेरी स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा कारण भी बनता गया है, विश्वास कि किसी को छोटा या बड़ा नहीं, हर किसी को समान बनाया। तो मैंने जो अपने वर्ड यूज किया फिल्टर करना, एक्चुअली मैंने इस तरह का किया नहीं। मैंने हर स्टूडेंट जिसके अंदर एक विश्वास था उसको यह विश्वास जगाने की कोशिश की कि यदि तुम्हारी सोच है, तुम आईएएस बनना चाहते हो, एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हो लाइफ में, और सिर्फ ऑफिसर ही नहीं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ काम करना चाहते हो, तो मेरे पास यदि तुम आ रहे हो तो मेरी पहली कोशिश होनी चाहिए कि तुम्हारे विश्वास को और मजबूत बनाएं, पर्सनालिटी को हम निखारें, और ताकि आप कहीं भी आगे करके अच्छा काम कर सकते हैं। तो हमने जिनके विश्वास नहीं भी थे उनके अंदर भी एक विश्वास डाला और उनको भी हमने इस काबिल बनाया कि वो सिविल सर्विसेज के यहाँ आज बहुत सीनियर पोजीशन पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनको सबसे पहले मैं जोर देता हूँ कि अपनी काबिलियत पे वर्क करो। जो कुछ चीजें लगता है कि कमी है या जो मंजिल तुम पाना चाहते हो, यदि एक बार लक्ष्य तैयार हो जाए तो देखो तुम कहाँ उसमें पीछे हो, उसमें इमोशनल होकर के, दुखी होने करके मान लोगे कि मेरे पास ये नहीं है तो कभी नहीं होगा। मनोबल बनाए रखने की जरूरत है जिसमें आप काम करते हैं, लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, जो बेहद जरूरी है। झारखंड की बात करें, झारखंड पे बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि झारखंड एजुकेशन कॉन्शियस स्टेट है, जागरूकता में कमी नहीं है, लोग जागरूक हैं, अपने बच्चों को किसी भी हद तक मेहनत करके उनको पढ़ाना चाहते हैं। एक मेजोरिटी पॉपुलेशन चाहता है। ऑफकोर्स कुछ ऐसे हमारी जनसंख्या के कुछ लोग जो हैं जो अनप्रिविलेज सेक्शन में अभी भी हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है, खास करके जनजातीय क्षेत्रों में या पिछड़े हुए क्षेत्रों में अभी भी हैं। लेकिन यदि ओवरऑल हम एक जागरूकता की बात करते हैं तो काफी अच्छी है, उसमें कमी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। और ये प्रॉब्लम सिर्फ झारखंड नहीं है, कुछ हद तक हिंदुस्तान के कोने कोने में, एक्सेप्टिंग कि कुछ केरल जैसे स्टेट हैं और यहाँ जो स्पेशली बहुत कॉन्शियस स्टेट हैं उनमें ध्यान दिए गए चीजों को। तो यहाँ एक मुझे सिर्फ देखिए प्रतिभा की कमी नहीं है, मेहनती हैं लोग, सब लोग चाहते हैं, लेकिन जब अवेयरनेस नहीं होती, जिसको कहते हैं जब आधी समस्या तब खत्म हो जाती है जब इंसान अवेयर हो। बिल्कुल, कोशिश करनी बेहद जरूरी है, हार नहीं मानना है और कोशिश करते रहने से ही आपको कामयाबी मिलेगी। हम बात कर रहे हैं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा से और जानना चाहेंगे कि हायर एजुकेशन के लिए अगर अपने झारखंड की बात करें, उसके हायर स्टडीज के लिए वे लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक है। आपका नजरिया है? यस, इस मामले में बड़ा चिंता की बात भी है। हमारे पास स्कूल तो है, अच्छे स्कूल हैं, स्कूल के लेवल पे हमने अच्छा काम किया है, काफी पब्लिक स्कूल वगैरह हैं, लेकिन एक तो पहले अभी तक जो एक प्राइवेट स्कूल्स, एक कॉलेजेस जिसको कहते हैं, एक लेवल के जहाँ कॉलेजेस की बात है, तो उस मामले में जो मेरा अनुभव जो रहा है कि उस जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे और आज भी कि इस कॉलेज के स्तर पे वो ध्यान नहीं दिया गया, वो चीजें उस लेवल पे नहीं आ रहा है। और एक जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसके अंदर में एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर कहते हैं या पर्सनालिटी ग्रूमिंग में, तो अवसर जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने में तैयार करे, उस माहौल की कमी है।
तो इसमें काफी अपग्रेडेशन की जरूरत है, वो सारे चीजों को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है जो बड़े शहरों में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चीजें हैं। तो स्कूल लेवल के एजुकेशन में मेरा मानना है कि कम और बेसी उसमें फिर भी अवसर काफी हैं, पर कॉलेज का एजुकेशन, हमारा हायर एजुकेशन उस मामले में काफी पीछे है, हमें उसमें काफी मेहनत करनी है। बिल्कुल, इसमें मेहनत करने की जरूरत है और काफी कुछ आप कर रहे हैं। पूरे देश में अगर बात करें चाणक्य की तो 26 सेंटर है कुल, लोगों को अभी तक 22 सेंटर हो गए। चलिए, और देश विदेश आप जाते हैं, लोगों को अब मोटिवेट करते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे कामयाब हुआ जाए, तो हम ये काबिले तारीफ है जो आप कर रहे हैं। लेकिन अपने राज्य की बात करें, हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग में आप क्या देखते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स में किस चीज को लेकर के कमी दिखती है या फिर उनमें उत्सुकता दिखती है? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है कि मेरा ये मानना है कि मैं हजारीबाग का रहने वाला था और यहीं से जन्मा बड़ा हूं, इसी माटी से निकल करके जो स्ट्रेंथ आया, मैं सक्सेस गुरु बना हूं। तो सबसे पहले एक पहल करके मैं देखना चाहता हूं कि क्या अपनी जगह को मैं संवार सकता हूं, सजा सकता हूं, क्या मैं एक लेवल पे ला सकता हूं, पूरी दुनिया के सामने मैं सक्सेस गुरु कहलाता हूं, क्या मैं उस सक्सेस गुरु होने का फर्ज जो है अपने डिस्ट्रिक्ट को और फिर धीरे धीरे झारखंड स्टेट को क्या मैं दे सकता हूं कुछ। तो मेरे लिए भी एक चुनौती है, और लेकिन पूरा आत्मविश्वास है मेरा कि मैं ऐसा करूंगा और इसके हर हालत पे हर कोशिश इसको लगाऊंगा। और जहां तक के यहाँ के बच्चों की बात है, लोगों ने कुछ रिस्पॉन्ड किया है पिछले कुछ सालों में, जो लगातार हम कोशिश करते आ रहे हैं। इसका एक कल्चर डेवलप हो गया हजारीबाग जैसी जगह में जहां सिविल सर्विसेज की जानकारी नहीं होती थी। हमने जब से ये प्रोग्राम शुरू किया 2012 से मेरा आना जाना सेमिनार को लेकर के हुआ, अवेयरनेस क्रिएट किया, फिर अचानक ऐसे अकेडमी को 2012 के अंत में 13 के आते आते हमने लॉन्च भी कर दिया। तो उसके कारण से एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बन गया, और जितने बार भी मैं हजारीबाग आता हूँ, हजारों की तादाद में बच्चे आते हैं, उनके गार्जियंस आते हैं लेक्चरों से, तो एक बहुत अच्छा सा माहौल बन गया। इसलिए मेरी उम्मीद जगा दी है। मेरा ये मानना है कि मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा बच्चा जो गांव से छोटे स्कूल से निकलकर यहाँ तक पहुंच सकता है, तो आज की स्थिति और अच्छी हो चुकी है आज। बिल्कुल, उसके पीछे आपकी क्या सोच है, उसमें क्या क्या योजनाएं हैं जो ए.के. मिश्रा फाउंडेशन आपने? देखिए, चाणक्य अकेडमी चूंकि ओवरऑल एक ट्रेनिंग सेंटर है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की इंस्टीट्यूशन है, तो उसके फिर भी एक डायरेक्शंस की एक सीमा रेखा है कि हम उसके अंदर कुछ कोचिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम को ला सकते हैं। लेकिन पूरे जो मेरा मानना है कि बहुत एक हॉलिस्टिक प्लान की जरूरत है, सिर्फ एक फील्ड में काम करने से नहीं चलेगा। तो इसलिए ए.के. मिश्रा फाउंडेशन में एक कोचिंग के से हम ऊपर निकल जाते हैं, एक सामाजिक सेवा के लिए संस्था बन जाती है, और इसके अंदर में मेरा ये मानना है कि किसी के सर्वांगीण विकास में कई चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक हॉलिस्टिक प्लान है। तो उसमें जैसे ए.के. मिश्रा फाउंडेशन के अंदर में अभी जो मैंने उसके गठन किया है, तो प्रोफेशनल्स को लगाया है, दिल्ली से, बॉम्बे से, हर तरह के लोग लगे हुए हैं, और इस चीज को आज हेड करने के लिए झारखंड ऑपरेशंस है, उसको हेड करने के लिए हमने एक सेवानिवृत्त बहुत ही सीजन एंड रिटायर्ड IAS ऑफिसर 81 बैच के हैं श्री अरविंद कुमार पांडे जी, जो हजारीबाग के कमिश्नर भी रह चुके हैं, जो इनके इलाके की पूरी जानकारी रखते हैं। तो उनको हमने आमंत्रित किया है, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट करके उन्होंने हमें ज्वाइन किया है कि इस बीड़ा को उठा करके, ताकि हम एक संगठित ढंग से हम इस NGO को आगे ले जाएं। और इस फाउंडेशन, ए.के. मिश्रा फाउंडेशन के अंदर हमने अभी 5 चीजों को स्पेशली ध्यान दिया है। शिक्षा, और शिक्षा भी व्यापक शिक्षा, जिसमें सिर्फ कोचिंग तक सीमित नहीं है, सर्वांगीण शिक्षा जिसमें हर फील्ड में हर तरह से हेल्थ है, एजुकेशन की चीजें हैं, स्किल है, सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए अवेयरनेस का। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दिया हमने स्वास्थ्य का दिया है कि स्वास्थ्य। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है खेल, क्रीड़ा, कि क्यों नहीं हमारे हजारीबाग झारखंड का नाम ओलंपिक तक पहुंचे। और यहाँ के ओलंपिक एसोसिएशन, हजारीबाग ओलंपिक एसोसिएशन ने एक जिम्मेवारी भी दे दी है मुझे, उन्होंने चेयरमैन बना दिया है कि हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो मेरी कल्पना है कि अगले 10 साल के अंदर में यदि मैं एक बच्चे को भी ओलंपिक तक पहुंचा पाया तो मैं बहुत बड़े अपने को सफल मानूंगा। और सारे जितने भी एसोसिएशन सबको मैं इकट्ठा करके उनको प्रेरित कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जो आप कर रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। और कुछ मुहावरे होते हैं जो कहीं पर सटीक बैठते हैं, वो जरूर कहना चाहेंगे कि अकेला चला था मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा हमारे साथ हैं, इनसे और भी हम बातचीत करेंगे, सेहत को लेकर बातचीत करेंगे, कला प्रेमी हैं आप, उसके बारे में भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और खास मुलाकात में आज हम बातचीत कर रहे हैं चाणक्य IAS एकेडमी के चेयरपर्सन और सक्सेस गुरु मिस्टर AK मिश्रा से। बहुत सारी बातचीत हुई सर हमारी, और अब जानना चाहेंगे झारखंड के शिक्षा स्तर के बारे में। झारखंड में राज्य सरकार ने काफी कुछ किया है बच्चों की पढ़ाई के लिए, और काफी कुछ करने की जरूरत है, और सरकार कर भी रही है। लेकिन आप चूंकि लोगों को मोटिवेट करते हैं, टीचर्स को मोटिवेट करते हैं, और आपका नजरिया कैसा है कि और कैसे अच्छे तरीके से हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक गैप है पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल को लेकर। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जो सिचुएशन है पब्लिक स्कूल में, ऐसे क्या कारण है, क्या आकर्षण है, लोग बच्चे भी आगे आ रहे हैं, पेरेंट्स भी मोटिवेटेड हैं। वो चीज एक जो गैप पड़ गया है स्कूल के बीच में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो इन चीजों को थोड़ा फाइंडिंग की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा समय जो पब्लिक स्कूल्स के लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे भी हेल्प मांगना चाहिए, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। रादर उनके साथ कंपलसरी कर देना चाहिए, उनके CSR एक्टिविटीज के अंदर में लोगों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भी उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि जो कुछ भी इनोवेशन ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, पब्लिक स्कूल के टीचर्स हैं, बच्चे हैं, सब उसमें भी योगदान निभा सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने स्टडी को ओवरऑल एक बहुत ही सीरियस मैटर बना रखा है, जो मैं हर जगह जाने के बाद जो देखता हूँ कि अर्ली डेज में स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है पढ़ने में, उसके लिए एक बोझ लगता है। एक कुदरत की एक कहिए कि ईश्वर का स्वभाव के अंदर होता है कि जब हम ग्रो करते हैं तो अर्ली डेज में खेलना कूदना, चीजें बाहर करना, उसमें अच्छा लगता है, बहुत सीरियस स्टडीज की नहीं होती, और इसीलिए काफी सारे स्पोर्ट्स को, काफी सारे इंटरटेनमेंट को, कल्चर को कोई इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन मेरा अनुभव है, जो मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर में एक काफी सारा जो ड्राई एटमॉस्फेयर सा है, जो चीजें हैं उस पर उस लेवल पे ध्यान नहीं रहे। अभी कुछ टीचर से मैं बातचीत कर रहा था गवर्नमेंट के स्कूल में, चूंकि आजकल ये सोशल वर्क के कारण से, फाउंडेशन के कारण से काफी स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर रहा था। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, आज जो भी प्रिंसिपल उनसे भी बात कर रहा था, कई स्कूलों से बात किया, तो जानकारी ये मिली कि लोगों को तनख्वाह तो काफी अच्छी मिल रही है स्कूल के टीचर्स को, लेकिन जो स्टूडेंट को फैसिलिटी देने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। जो बच्चों से 50 रुपये सालाना का फीस लिया जाता है, उसी के अंदर में वो सब कुछ मेंटेन करना है, उसी के अंदर स्टूडेंट को देना है। तो एक्सेप्टिंग कि टीचर के लेवल करा दिया गया है, पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, खेल के सामान नहीं है, बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए, उनके विकास के लिए कोई कोशिश नहीं है। तो सिंपल आकर के वो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, वही अपने ड्राइंग बुक्स के सिस्टम से पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें एक बहुत बड़ा गैप है। वहीं कुछ हद तक जो पब्लिक स्कूल है, वो सारी फैसिलिटीज वहां डेवलप हो रही है, और इससे जो है वहां के वंचित हैं। तो इसके ऊपर में बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, शिक्षा को बदलना बेहद जरूरी है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना बेहद जरूरी है। झारखंड को अलग हुए पूरे 17 साल हो गए हैं। इन 17 सालों में राज्य सरकार ने कई काम किए हैं ताकि लोग आगे बढ़े। शिक्षा के स्तर की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, आपके नजरिए से हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, और हम इसे और आगे कहां तक ले जा सकते हैं? मुझे लगता है कि कोशिश तो काफी अच्छी है, लेकिन अभी हम बहुत बेसिक्स पे हैं, बहुत फंडामेंटल लेवल पे हैं, जो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मेरा अनुभव है, मैं थोड़ा इस मामले में क्रिटिकल भी हो सकता हूं, कि हमने एजुकेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया है जो इंपॉर्टेंस देना चाहिए। स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल की जो फैसिलिटीज हैं, स्कूल के करिकुलम है, जो कुछ भी और एक्सपोजर देना चाहिए, हम उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। तो जब लोगों को ये ख्वाब में नहीं जगेगा कि उसको जाना कहाँ है, मिशन और विजन कहाँ से आएंगे बच्चों के अंदर में, तो मेरा मानना है कोशिश काफी अच्छी चल रही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और एक वेल डायरेक्टेड अप्रोच और काफी अच्छे प्रोफेशनल्स को लगाने की जरूरत है। इसके ऊपर में हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक कैसे ले जाएं प्री स्कूल सिस्टम को, उन चीजों का, इसके बारे में जो दूसरे राज्यों में जो कुछ भी चल रहा है, डेवलप कंट्रीज स्टेट में चल रहा है, थोड़ा उसकी भी स्टडी करनी जरूरी है। चलिए, शिक्षा की बातें हम कर लिए, स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। आपके ऑर्गेनाइजेशन की अगर कुछ बात कर ले, तो हम अच्छी शिक्षा तभी दे सकते हैं जब अच्छा स्वास्थ्य हो। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्वास्थ्य पे क्या कुछ काम करता है? आपने बहुत सही कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। तो जरिए, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस। आमतौर पे लोगों का मानना है स्वास्थ्य का मतलब है बीमार, और बीमार के बाद हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल में चले गए तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया, हम स्वस्थ हो गए। मेरा मानना है कि हॉस्पिटल की जरूरत ही क्यों पड़ गई,
यदि स्वास्थ्य की जानकारी हो तो एजुकेशन में सबसे पहले स्वास्थ्य की एजुकेशन की बड़ी भूमिका होगी कि बचपन से उसको कैसे स्वास्थ्य की जानकारी हो कि हम अपने सिस्टम को, अपने हेल्थ, अपने को कैसे, हमारे जो आबोहवा है, हमारी जो वातावरण है काफी अच्छी है, प्रकृति के गोद में हम पलते हैं, हमारे जंगल है, पेड़ पौधे, हमारे पास कोई कमी नहीं है। चलिए, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, शिक्षा के लिए काम कर रहा है, कला संस्कृति की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर ले कि ऐसा हमने सुना है कि जब आप हजारीबाग आते हैं तो काफी साफ सुथरा हो जाता है, लेकिन आपके जाने के बाद वापस चीजें उसी ढर्रे पर चलती हैं। तो कमी कहाँ पर है? क्योंकि हर वक्त सरकार या निगम जो है आपके साथ नहीं रह सकता है, आम लोगों के लिए भी जरूरी है कि वो आगे बढ़े और खुद से ये थोड़ा साफ सफाई पर ध्यान दें। देखिए, इस सेल्फ मोटिवेशन द हाईएस्ट मोटिवेशन जो इंसान होता है, मेरा ये मानना है कि हर चीज में का समाधान सरकार से नहीं होती। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन अभी तक क्या होता है कि सरकार के नाम पर भी काफी चीजें उम्मीदें जगा दी जाती हैं, लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर इस उम्मीद पे बैठे होते हैं कि सरकार आकर के हमारे लिए कुछ करेगी। उनकी सेवाएं भी हो सकती हैं, कुछ चाहत नहीं है, कुछ फिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि एक पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। तो जो कुछ भी आज समस्या दिवाली सफाई का मामला है या जितने भी फील्ड कर लें, स्किल डेवलपमेंट की बात है या हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात है, तो यहाँ के लोगों को आगे निकलना होगा। और वो चीज़ चूंकि उस चीज़ को मैं देखता हूँ तो मेरी कोशिश इसी डायरेक्शन में चल रही है कि जब हम आए सिर्फ उसी में प्रोत्साहित न रहे, उसमें जोश चढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोगों को मैं पीछे इसलिए पूरे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ सिस्टम को, ताकि लोग यहाँ रहें, उनको जगाते भी रहें। और अब मैंने जो फैसला लिया है कि वॉलंटियर्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि लोग आए, जुड़े, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, प्रॉपरली उनको ट्रेन करने जा रहे हैं। और आज भी जो मैं सेमिनार में था तो उसमें काफी वॉलंटियर्स ने अपने आप इच्छा जाहिर की है। उनको सबसे पहले प्रशिक्षित करेंगे, उनकी सोच को डेवलप करेंगे। बिल्कुल, और इस पर काफी अच्छा आप काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। कला प्रेमी आप हैं, संगीत की तरफ काफी रुझान है, आपको जो फाउंडेशन है वो क्या कर रहा है इस पर? देखिए, दोनों फील्ड, एक तो क्रीड़ा की बात है, उसके मामले में जैसा कहा कि ओलंपिक संघ का मुझे हजारीबाग का चेयरमैन बना है, तो सारे कला क्रीड़ा में तो हम कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स को लेके आ रहे हैं। कला और संस्कृति चूंकि मेरे इसकी काफी करीबी रही है, काफी दिल के करीब रहा है, तो संस्कृति में संगीत के विशेष भी रुचि रही है, तो इसको लेकर करके मैं यहाँ के कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ, उनको एक अच्छे एटमॉस्फेयर ला रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर से जिस फील्ड के लोग हैं, चाहे वो कथक हैं, चाहे डांस के फील्ड के लोग हैं, सिंगिंग के हैं, और भी कई चीजें हो सकती हैं, फिल्मों में जिनको इंटरेस्ट है, ये सारा चीजों को यहाँ प्रोत्साहित करें। तो कुछ जो भी संपर्क मेरे हैं बाहर के लोगों से, कुछ बॉलीवुड से, तो उनको मैं आकर्षित कर रहा हूँ कि हजारीबाग में आए, फिल्म शूट करें और हम लोग कुछ यहाँ और प्रोग्राम बनाएं। और खास करके जो कलाकार है, मेरी कोशिश लाइन में चल रही है कि एक संगीत महाविद्यालय यहाँ विकसित किया जाए हजारीबाग में जल्दी से, जहाँ से एक ऑर्गेनाइज में कल्चर का विकास हो। चलिए, इसके लिए भी बेस्ट विशेस। और आगे आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं, इसके बारे में जरा बताएं। योजनाएं ये है कि देखिए, जितने बार आता हूँ और कनेक्ट होता जा रहा हूँ, जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं, अच्छा लगने लगा है और अच्छा लगता है। वैसे राष्ट्रीय लेवल पे मैं पूरे हिंदुस्तान में मेरी एक रिक्वायरमेंट होती है, लोग एक्सपेक्टेशंस हर जगह हैं कि मैं हर शहर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन नेचुरली एक लगाव है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक लोगों को इस लेवल पे तैयार कर दूं कि मैं कम भी आऊं तो लोग अपने आप ग्रो करें। तो थोड़ी चुनौतियां अभी रहेंगी कुछ समय की, जिसके कारण से शायद मुझे ज्यादा समय देना पड़े, लेकिन धीरे धीरे एक टीम डेवलप कर देंगे ताकि हर गांव में, हर शहर के अंदर में लोग आपस में एक दूसरे को सेल्फ डेवलपमेंट की ओर ले जाएं और उनका एक विकास हो। और उसमें एजुकेशन की बहुत अहम भूमिका होगी। हर फील्ड के एजुकेशन के लिए हम उनको जागरूक करेंगे। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, तो सब आधार में मैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, मैं उसको चाहूंगा कि एजुकेशन को साथ लेकर के चलूं। और इसमें जिनसे भी सहायता ले सकता हूँ सबसे हम जाएंगे, उनसे सबके से हम आमंत्रण देंगे, उसका हम रिक्वेस्ट करेंगे और लेके आएंगे। बिल्कुल, सहयोग लोगों का जरूर मिलेगा आपको। और चूंकि हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, इनमें कई स्टूडेंट्स भी होंगे और आप एक शिक्षाविद हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आदर्श हैं आप लोगों के। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को, वैसे दर्शक जो स्टूडेंट हैं और कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, कैसे आप उन्हें मोटिवेट करें? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो अपना जो आत्मविश्वास है, या कहीं उससे पहले सेल्फ स्टीम,
सेल्फ स्टीम, अपने आप को गर्व से देखना, अपने जन्म को बहुत ही इज्जत के साथ देखना कि कुदरत ने जहां भी हमें पैदा किया है, कुछ अपॉर्चुनिटी दी है, कुछ चुनौतियां दी हैं, तो सबसे पहले उसका हम सम्मान करें और उस सम्मान के साथ एक फील करें कि जितने आज देखिए दुनिया के जितने भी आज देश हैं जो विकसित देश कहलाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा चुनौतियां थी। आज हिंदुस्तान के जितने राज्य विकसित हैं सब में चुनौतियां थी। आज झारखंड में उसी प्रकार की चुनौतियां हमारे पास हैं, उसको पॉजिटिव लें। हमारे पास प्राकृतिक संपदा बहुत है, हमारी विल पावर भी है, हमारी इच्छाएं भी है, सिर्फ संगठित करने की देर है। और इसमें जो नवयुवक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कल के वही फ्यूचर हैं। एक अच्छे आचरण के साथ, एक समाज के लगाव के साथ, एक प्रेम भाव के साथ एक विश्वास जगाएं और सिर्फ ये ना सोचें कि मैं कुछ करके आगे निकल बढ़ जाऊंगा, बल्कि सोचें कि मेरे साथ साथ पूरा जो अपना गांव है, शहर है, हमारा स्टेट है, वो कैसे जाएगा और उसकी कैसी भूमिका इस लाइन पे करें, सफल होंगे। उनको अप्रिशिएशन भी मिलेगा और लगेगा कि मैं कुछ करते हुए बहुत बड़ी संतुष्टि मिल रही है। चलिए, तो अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आपके अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है, तराशने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत हुई हमारी। और अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि हम बातचीत कर रहे थे चाणक्य IAS एकेडमी के चेयरपर्सन और सक्सेस गुरु AK मिश्रा से, और मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों से आप भी जरूर इंस्पायर्ड हुएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।